गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं मनोरंजन आप सभी को आज के ट्रेनिंग प्रोग्राम में दोस्तों स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की जो मीटिंग है, आज की मीटिंग में जो गेस्ट हैं वो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। उनको मंच पे आमंत्रित करने से पहले एक छोटा सा प्रयास करूंगा उनके बारे में बताने की। दोस्तों, आज हमारे बीच में हमारे एग्जीक्यूटिव सीनियर क्राउन डायमंड मिस्टर नवजोत सिंह जी मौजूद हैं। दोस्तों, वो एक साइंस के स्टूडेंट रहे हैं। इन्होंने बीएससी किया, देन एरोनॉटिक इंजीनियरिंग में आगे पढ़ाई शुरू की है। लेकिन कुछ हालात ऐसे रहे कि उस समय पढ़ाई उनको छोड़नी पड़ी। लेकिन उसके साथ साथ ये डीएक्सएन की बिजनेस शुरू कर दिए थे। डीएक्सएन करते करते इनके परिवार में इनके दो बच्चे उस स्वयं डायमंड है, और जो कि खुद ही इस बिजनेस को शुरू किए हैं और खुद अपने क्वालिफिकेशन कर रहे हैं। तो मैं ज्यादा वक्त ना लेते हुए स्वागत करता हूं आज की हमारे जो गेस्ट है नवजोत सिंह जी को। गुड मॉर्निंग सर, स्वागत है आपको हमारे इस मीटिंग में। गुड मॉर्निंग गुड सर। मॉर्निंग। गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मनोरंजन, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि मेरे को आपने मौका दिया लोगों से मुखातिब होने का। और बड़ा अच्छा लगता है जब लोगों से बात करते हैं। और नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस ही बात करने का बिजनेस है। जी। और जब हमारी कुछ बातें, हमारा कुछ एक्सपीरियंस लोगों के काम आ जाता है तो और भी अच्छा अच्छा लगता है। जैसे आपने मेरे बारे में शॉर्ट में एक इंट्रोडक्शन दी, बड़ा अच्छा लगा मेरे को, थैंक यू। और उसमें मैं थोड़ा सा ऐड कर दूं, जो दो बच्चे मेरे नीचे, मेरी एक बेटी है, एक बेटा है, दोनों डायमंड है। मैं अपने बेटे की वजह से ही डीएक्सन में आया। डीएक्सन में आने से पहले मेरा बड़ा अच्छा कारोबार चलता था, लेकिन हेल्थ इश्यूज के कारण मैं डीएक्सन में आया। और भगवान की ऐसी बड़ी कृपा है कि अभी हमारे परिवार में एक बड़ी अच्छी तंदुरुस्ती वाला माहौल है। हर कोई स्वस्थ है। और डीएक्सन का, और स्पेशली डॉक्टर लिम का बहुत बहुत शुक्रिया, जिन्होंने एक ऐसी अच्छी कंपनी बनाई
और ऐसे अच्छे प्रोडक्ट हम लोगों को दिए। डीएक्सन के साथ ज्यादातर लोग जो जुड़ते हैं वो हेल्थ इश्यूज के कारण ही जुड़ते हैं, मैंने देखा है। और उनमें जिन लोगों को बहुत अच्छा फायदा होता है वो एक नेक कमाई करने के लिए आगे लोगों के साथ बातचीत करना शुरू करते हैं। मनोरंजन जी, मैं चाहूंगा कि आज का जो मैं टॉपिक आपके साथ लेने वाला हूं उसमें कुछ लोगों के जो सवाल जवाब आएंगे तो हम बाद में सवाल जवाब भी ले सकते हैं। आप कुछ जी सवाल नोट कर बिल्कुल। दीजिएगा बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो ओके सर। टॉपिक एंड करने, क्योंकि आज का जो टॉपिक हमारा लिंगजी के बारे में, कॉफी के बारे बिल्कुल, में, कॉफी के बारे में बहुत बेहतरीन टॉपिक है और आज बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं आज आपसे सर सुनने के लिए। जी बिल्कुल, हाँ। हम क्वेश्चन और लेंगे मीटिंग के बाद। ये लिंगजी, ये कॉफी मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है। वैसे तो सारे प्रोडक्ट है लेकिन इसके बिना जिंदगी नहीं निकलती। और मैं चाहता हूं आज अगर किसी के मन में कोई शंका, कोई दुविधा या कुछ मिस इंफॉर्मेशन है तो हम उसको दूर करके जाएं। तो आप चैट बॉक्स खोले रखिए, तो उसमें जो जी। क्वेश्चन आएंगे अब बाद में क्वेश्चन ले लेंगे। ओके। ओके सर। तो मैं अपने बेटे के कारण डीएक्सन में आया। और जब मेरे को नेटवर्क मार्केटिंग के कुछ गुणों का बारे में, कुछ, क्योंकि आम बंदा, मैं भी आम बंदों में से था, मेरे को भी नेटवर्क मार्केटिंग की बुराइयां पता थी। तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग को शुरू करने में बहुत हेजिडेंट था। मैंने प्रोडक्ट तो 2003 में यूज करना शुरू कर दिया था। 2004 के फरवरी में तो मैंने इसकी मेंबरशिप ले ली। अभी 18 साल होने वाले हैं मेंबरशिप को, 22 फरवरी को मैंने मेंबरशिप ली थी। और उसके बाद मैंने 1 अप्रैल 2005 को इसका बिजनेस शुरू किया था। और ये जब मैंने बिजनेस शुरू किया था वो एक हेजिटेंट मैं इसलिए भी था। मेरे अपलाइन, जो फॉरेन अपलाइन आते हैं उनमें डॉक्टर टी सिंह सेठी हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं हमारे चंडीगढ़ में। और उनके अपलाइन है डॉक्टर जे एस परवाना, जिनको आप सब लोग जानते हो। उनके नाम की आप जहां पे भी बैठे हो एक ताली, वर्चुअल ताली जरूर होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने लाखों लोगों की जिंदगी को बदला है। उन लाखों लोगों में मैं भी एक हूँ। अब मैंने प्रोडक्ट यूज कर लिया, मेरे बेटे को अच्छा लगा। अब जैसे मनोरंजन जी ने बताया, मैं तो एरोनॉटिकल इंजीनियर हूँ। मेडिकल साइंस के बारे में मेरे को कुछ ज्यादा नहीं पता। मेडिकल साइंस जैसे सब लोग पढ़ते हैं, 10वीं तक मैंने भी पढ़ी है। उसके बाद मैं नॉन मेडिकल में चला गया। तो हमारे पास बायोलॉजी, जोलॉजी ये चीजें नहीं होती, मेडिकल साइंस नहीं होती, तो मैथमेटिक्स आ जाता है। लेकिन मैं इसको आगे प्रमोट नहीं कर पा रहा था। मेरे पास बहुत सारे लोग प्रोडक्ट ले गए थे, आरजीजीएल ले गए थे। लेकिन मेरे को ये लगा कि ये आरजीजीएल मैं कैसे लोगों से बात करूंगा। कैप्सूल्स है और कैप्सूल देख के बंदा समझता है ये दवाई है। तो अब दवाई है तो किस बीमारी की है, मैं कुछ कंफ्यूजन में था कि इसको कैसे किया जाए। डॉक्टर परवाना मेरे को बहुत हलाशेरी देते रहते थे, मेरे को प्रोत्साहित करते रहते थे। नवजोत, यू आर अ डायमंड, यू आर अ बड़ी डायमंड, तू ऐसा कर सकता है, वैसा कर सकता है। लेकिन मैं सुनता था, लेकिन मेरे अंदर लगता था नहीं नवजोत, तू नहीं कर सकता। और उन्हीं दिनों में, मैं पहले आपको एक किस्सा सुनाता हूँ, बड़ा मजेदार किस्सा है। मैं जब इसकी, मैंने बोला फरवरी में मैंने ज्वाइनिंग कर ली, तो मार्च या अप्रैल का टाइम था। हमारे यहाँ स्टॉकिस्ट हुआ करते थे, मिस्टर शर्मा, बहुत बहुत अच्छे इंसान है। आजकल वो स्टॉकिस्ट पर नहीं कर पा रहे क्योंकि ओल्ड एज है। तो मैं जब उनसे प्रोडक्ट लेने गया तो उन्होंने मेरे को जबरदस्ती 3 in 1 का बॉक्स दे दिया। उनका नवजोत ये भी प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। मैं क्या करता था, मैं आरजीजीएल और मोरेंजी लेके आता था। उन दिनों में स्पाइरुलिना तो होती नहीं थी, मेरा बेटा यूज करता था और मेरे घर पे बहुत सारे लोग यूज करते थे, तो हम आरजीजीएल और मोरेंजी को यूज करते थे। और हुआ क्या कि उन्होंने मेरे को एक जबरदस्ती कॉफी का डिब्बा दे दिया, क्योंकि प्रोडक्ट अच्छा था। और उनके साथ उन्होंने जब बात की तो मैं डिब्बा लेके घर आ गया। मैं और मेरी बेटी कॉफी पीने के बहुत शौकीन थे। हम हर वीकेंड को जब हम बाहर कुछ घूमने जाते थे, टहलने जाते थे, तो हम लोग कॉफी जरूर पी के आते थे। बड़ी मशहूर कुछ कंपनीज हैं कॉफी वाली, तो उनसे मैं कॉफी का हम लोग पीते। और मेरी वाइफ जरूर कहती थी कि बेटी को कॉफी इतनी ज्यादा मत पिलाया करो, ये गर्म होती है, आपको पता ही है वो लड़कियों के लिए कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है। लेकिन क्या करें, हम लोगों को कॉफी बहुत पसंद थी। तो वो कॉफी का बॉक्स मैं ले आया कि हमने सोचा कि चलो घर पे, हम हमारे पास दूसरी ब्रांड की कॉफी होती थी, एक ब्रांड और आ जाएगा कॉफी। हम लोग घर पे आए तो हमने कॉफी बनाई। कैसे बनाई? वैसे ही जैसे हम दूसरी कॉफी बनाते थे। बाजार में उन दिनों में रेडी मिक्स वाली कॉफी कोई नहीं आती थी। वो जो भी कॉफी आती थी वो प्योर कॉफी होती थी। घर पे वो दूध में वो बीट करके मलाई वगैरह डाल के, चीनी डाल के तो हम बनाते थे। तो उसी हिसाब से हमने जब ये 3 in 1 कॉफी को बनाया, दूध ले लिया, चीनी ले ली, उसमें थोड़ी सी कॉफी, जैसी जितनी कॉफी वो डालते थे डाली।
तो बेटी कहती पापा ये तो मजा नहीं आया। एक बार ट्राई की, 2 बार ट्राई की, कुछ कम ज्यादा किया, नहीं मजा नहीं आया। हमने वो बॉक्स रख दिया ऐसे ही। कुछ दिनों के बाद डीएक्सएन की एक मीटिंग हुई चंडीगढ़ में। तो उस मीटिंग में जो सज्जन आए थे, वो मेरी तरह कॉफी पीने के शौकीन थे। तो उन्होंने बताया कि कॉफी के मग में ये पूरा सैचे डालना होता है। तो मेरे को लगा हम ये गलती कर रहे थे। हम क्या कर रहे थे, हम उस सैचे को 8-10 कप में डालते थे, तो क्या उसका स्वाद आएगा। तो मैं घर पे आया तो मैंने बेटी को कहा, मैं कहा बेटा वो मेरे को समझ आ गई कि गलती क्या है। अ, मैंने वो सैचे तो डाल लिया, लेकिन ये भूल गया कि वो पानी में डालना है। तो दूध में ही हम लोगों ने बनाया, तो दूध में डाल के कुछ थोड़ा-सा मज़ा आया। और फिर कुछ दिनों के बाद मेरे को जानकारी मिली कि दूध नहीं यूज़ करना, ये पानी में ही बनेगा। तो हमने इसको पानी में बनाया, और जिस दिन हमने इसको पानी में बनाया, ओए होए! अरे भाई इतना मज़ा आया कॉफ़ी पीने का। ज़िंदगी में पहली बार, मैंने बहुत बड़े-बड़े ब्रांड की कॉफ़ी पी रखी है और तब मैं पीता भी था। लेकिन जब ये कॉफ़ी पी, बस उसके बाद बस अब मैं आपको वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकता। एक एक सिंपल सी लाइन है कि भैया मज़ा आ गया पी के। और वो दिन है और आज का दिन है। मैं खाना खाना भूल जाऊँ, मैं सोना भूल जाऊँ, कॉफ़ी पिए बगैर नहीं मैं रह सकता। और उन दिनों जब मैं इसका बिज़नेस स्टार्ट कर चुका था, अब जब मेरे को नेटवर्क मार्केटिंग का पता चला, मैं बिज़नेस स्टार्ट कर चुका था, तो 2008 में मेरे को मलेशिया जाना हुआ। मैं ये सारी जो आपको भूमिका बता रहा हूँ, ये मैं कह रहा हूँ कि ये जिसको कंपनी ने आज टॉपिक दिया है प्रोडक्ट ऑफ द मंथ, ये मंथ नहीं है, प्रोडक्ट ऑफ द मंथ नहीं है, ये प्रोडक्ट ऑफ एवरी मूवमेंट है। और मैं इसके साथ, इसके बिना मैं सोच नहीं सकता कि मेरी ज़िंदगी चल सकती है। अच्छे से चल सकती है, बात की बात सिर्फ़ चल सकती है, ही बात कर रहा हूँ। और 2008 में जब मैं पहली बार मलेशिया गया, तो वहाँ डॉक्टर लिम के साथ हमारी कुछ चर्चा हुई। तो डॉक्टर लिम ने बातों-बातों में बताया, तब कंपनी को 15 साल हुए थे, तो फैमिली डे मनाया जा रहा है। तो उनमें डॉक्टर लिम ने सबको बताया कि डीएक्सएन कंपनी का जो प्रॉफ़िट है, ऑलमोस्ट मोर दैन 1/3 प्रॉफ़िट हमारी कॉफ़ी से आता है। तो मेरे दिमाग में बात आ गई कि नवजोत, अब हम अगर डॉक्टर लिम 1/3 से ज़्यादा पैसा कॉफ़ी से कमाते हैं, तो क्यों ना नवजोत भी 1/3 पैसा कॉफ़ी से कमाए। और जिन दिनों में मैंने इसका बिज़नेस शुरू किया था, उसके पीछे एक रीज़न था। मेरे फ़ादर के दोस्त हैं, वो इकोनॉमिक्स के प्रोफ़ेसर हैं। उन्होंने जो मेरे को बताया, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, ताकि भी आपको भी पता चले कि कॉफ़ी का बिज़नेस कितना बड़ा बिज़नेस है, और लिंगज़ी कॉफ़ी का, डीएक्सएन कॉफ़ी का बिज़नेस कितना बड़ा बिज़नेस हो सकता है, आप अंदाज़ा लगाइए। दुनिया में आपको पता है सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट कौन-सा बिकता है? मैं डीएक्सएन प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहा, ओवरऑल जितने प्रोडक्ट भी दुनिया में बिकते हैं, सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट कौन-सा बिकता है? मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, आपको ज़्यादा क्योंकि सवाल-जवाब नहीं कर सकता, आप जवाब नहीं दे पाओगे यहाँ। दुनिया में सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्ट बिकता है, उसको हम बोलते हैं क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम भी बोल देते हैं, कच्चा तेल बोल देते हैं आम भाषा में। क्योंकि दुनिया की 100% पॉपुलेशन पेट्रोलियम के साथ जुड़ी हुई है, कच्चे तेल के साथ जुड़ी हुई है। और दूसरे नंबर के ऊपर जो प्रोडक्ट बिकता है, जब मेरे को पता चला, तो मैं हैरान रह गया। और उसके बाद मैंने जब गूगल में सर्च किया, तो वो सज्जन बिल्कुल ठीक बता रहे थे। दुनिया में दूसरा जो सबसे बड़ा प्रोडक्ट जिसका बिज़नेस होता है, वो है कॉफ़ी। और उस दिन मेरे दिमाग में एक विचार आया कि भई डीएक्सन के पास इतनी अच्छी कॉफ़ी है, क्यों ना हम भी कॉफ़ी का बिज़नेस करें। और उन सज्जन ने जो मेरे को डाटा दिया, वो ये डाटा ये है कि दुनिया में 82% अडल्ट पॉपुलेशन, 82% अडल्ट पॉपुलेशन कॉफ़ी की एडिक्ट है। जब वो बता रहे थे, तो मेरे को लगा यार ये तो गलत बता रहे हैं। क्योंकि मेरे आस-पास तो कोई कॉफ़ी पीता नहीं है, क्योंकि मैं कॉफ़ी पीने का शौकीन था। मैं नहीं किसी और बंदे को जानता था जो कॉफ़ी पीने का शौकीन हो। कभी-कभार शादी में जाना हो, वहाँ कॉफ़ी लगी है, तो सब लोग पी लेते हैं। लेकिन परचेज़ करके कॉफ़ी पीना या माँग के कॉफ़ी पीना, मेरे फ्रेंड सर्कल में, मेरे रिलेटिव्स में, मेरे नोन में कोई नहीं था। जैसे मैंने बोला मेरी बेटी के अलावा। वो बता रहे थे, मैं बात सुन रहा था, लेकिन उसके बाद मैंने गूगल के ऊपर इस चीज़ को कन्फर्म किया कि वो सज्जन मेरे को सही जानकारी दे रहे हैं।
अब जब मैंने उनसे कुछ चर्चा की तो मैंने उनको ये अपनी शंका बताई कि सर आप 82% बोल रहे हो, तो मैं तो किसी को जानता नहीं। तो उन्होंने कहा कि वो जो 18% नहीं पीते, वो हमारे आसपास रहते हैं। उनको शायद एक अच्छी कॉफी के बारे में पता ही नहीं, या उनको कॉफी के गुणों के बारे में पता ही नहीं। तो फिर मैंने डीएक्सएन कॉफी को, वैसे हम लोग भाषा में डीएक्सएन कॉफी बोल देते हैं, मैं इसको लिंगजी बुलाना पसंद करता हूँ, क्योंकि इसका जब नाम देखो तो लिंगजी है। और वैसे भी अगर आप किसी को बोलते हो कि मैं कॉफी पिलाता हूँ, तो कॉफी के बारे में लोगों के मन में बहुत सारी शंकाएं हैं, डाउट्स हैं। जब आप लिंगजी बुलाओगे कि मैं आपको लिंगजी पिलाता हूँ, तो उसको लगेगा कि अभी कोई स्पेशल सा ड्रिंक है। जब आप पिलाओ, वो आगे से सवाल जवाब शुरू करेगा, तो आप उसके साथ विचार कर सकते हो कि ये लिंगजी क्यों है। एक सिंपल सी बात बताता हूँ। अगर हम दूध को जाग लगा दे, खट्टा लगा दे, तो वो दही बन जाती है। और दूध और दही के गुण बिल्कुल उलट है। तो यहाँ पे हमने कॉफी को गैनोडर्मा का जाग लगा दिया है, खट्टा लगा दिया है, गैनोडर्मा का मिक्सर कर दिया है। अब इसके जो गुण है वो उस कॉफी से डिफरेंट है। ये चीज आप अपने हमेशा ध्यान में रखना जब हम कॉफी कॉफी करते हैं, क्योंकि आजकल ब्लड प्रेशर की, हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम आम है और डॉक्टर लोग कॉफी को मना करते हैं। और उसका भी एक रीजन है, वो जो बाजार में कॉफी मिलती है वो अडल्ट्रेटेड होती है। उसमें कॉफी के साथ अगर आप उनके बॉक्स के ऊपर पढ़ो तो लिखा होता है चिकोरी। उनमें कुछ चिकोरी सब्सटेंस, एक चिकोरी एक प्लांट की रूट होती है, जिसका पाउडर कॉफी के पाउडर के साथ बिल्कुल मेल खाता है। और वो बाजार में जो कॉफी आती है उसमें वो कुछ परसेंट चिकोरी मिलाते हैं गवर्नमेंट की मंजूरी के साथ। लेकिन वो जो चिकोरी होती है वो हमारे लिए, हमारे स्टमक के लिए, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बैड होती है। और वो चिकोरी जब हमारे अंदर जाती है तो डाइजेशन में जो प्रॉब्लम आती है उसका जो लक्षण मिलता है वो ब्लड प्रेशर के रूप में मिलता है, या पेट की खराबी के रूप में मिलता है। तो इसलिए हमारी जो कॉफी है ये प्योर अरेबियन कॉफी है, ये जो आजकल हमें मिल रही है, ये अरेबियन कॉफी दुनिया की बेस्ट कॉफी में गिनी जाती है। तो ये जब कॉफी मैंने पीना शुरू की तो फिर मैंने लोगों के साथ चर्चा करना शुरू किया। और यकीन जानिए, कॉफी की चर्चा करना आसान है। अब हम जब किसी के साथ शुरू में पहली मुलाकात में जब हम गैनोडर्मा के बारे में बताते हैं, वो सारी कहानी सुनाते हैं, 38,000 की किस्म की मशरूम होती है, इतनी पॉइजनस है, इतनी वो है, इतनी वो है, इतनी वो है। वो सारी कहानी सुनाने के बाद भी आपने देखा होगा बहुत कम सफलता मिलती है। लेकिन कॉफी के साथ जो आपकी सफलता है, वैसे मैं अगर 100% भी बोल दूं तो गलत नहीं है, लेकिन मोर देन 90% सफलता मिलती है। और दूसरी बात यह है कि आपको ज्यादा बक बक करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। कैसे? जब भी आप किसी को मिलते हो तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहला भी और सबसे आखिर भी चाय कॉफी पीते। तो जब भी आप किसी को मिलो तो आपके पास कॉफी रेडी होनी चाहिए। अगर आप बाहर भी हो तो वो छोटी सी थर्मस रखो, जैसे मैं रखता हूँ। मेरा बैग है, उसके दोनों तरफ जो पॉकेट है, एक पॉकेट में डिस्पोजेबल कप होते हैं, एक में थर्मस होती है, जिसमें वो छोटी थर्मस रखी है, 4 के करीब उसमें कप होते हैं। तो जहां बैठो तो वहां आप कॉफी शेयर कर सकते हो। अब मैं आपको हमारी लिंगजी कॉफी के कुछ फायदे, कुछ विशेषताएं बताता हूँ। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि 82% जो अडल्ट पॉपुलेशन है वो कॉफी की एडिक्ट है। अब मैं आपको उनकी कुछ खूबियां बताता हूं जो आपको हमेशा अपने मन में रखनी है। ये जो 82% पॉपुलेशन कॉफी की एडिक्ट है, ये मेरी तरह, जैसे मैं लिंगजी पीना नहीं भूलता, दिन में कम से कम 4 बार तो मैं पीता ही पीता हूँ। वैसे तो 5, 6, 7, 8, 9, 10 पता नहीं कितना हो जाता है, लेकिन 4 बार अगर मैं अकेला भी घर पे हूँ तो 4 कप तो लिंगजी के मेरे पक्का दिन में होते ही। ये जो कॉफी एडिक्ट लोग हैं, इनकी एक खासियत होती है, ये भी दिन में खाना खाना भूल सकते हैं लेकिन कॉफी पीना कभी नहीं भूलते। एक इनकी विशेषता है। दूसरी विशेषता इनकी ये होती है, ये लोग कॉफी कभी भी अकेले नहीं पीते, ये हमेशा कुछ साथ ढूंढते हैं, कंपनी करते हैं और कॉफी शेयर करते हैं। और ज्यादातर ये जो कॉफी एडिक्ट होते हैं, ये हमेशा पैसा भी अपनी जेब से खर्च करते हैं दूसरे बंदे को कॉफी पिलाने के लिए। आप अगर ये चीज को देखना चाहो तो जो बड़े बड़े ब्रांड्स कॉफी वाले हैं वहां आप जाके देखना,
तो हमारे एक कॉफी हाउस तो आपने देखा है, इंडियन कॉफी हाउस, वहां जाके देखना, बहुत बुजुर्ग लोग बैठे होते हैं, वो दिन में, वो पक्की बात है कि एक विजिट उनका इंडियन कॉफी हाउस में होता ही होता है। अब इनकी एक नेगेटिव बात होती है, वो नेगेटिव बात क्या है? जैसे मैंने बोला कि जो इंडियन कॉफी हाउस में जाते हैं वो इंडियन कॉफी हाउस में ही जाते हैं। वो इनकी नेगेटिव बात ये होती है कि ये लोग अपनी कॉफी का ब्रांड जल्दी चेंज नहीं करते। वैसे ये नेगेटिव बात नहीं है, इसको पॉजिटिवली लो। मैंने क्या बोला? ये लोग अपनी कॉफी का ब्रांड जल्दी चेंज नहीं करते। अगर आपने इनको एक बार लिंगजी इंट्रोड्यूस करा दी तो ये जल्दी अपना ब्रांड बिल्कुल भी चेंज नहीं करेंगे। वो जो दूसरी कॉफी, जितनी भी कॉफी हैं, वो जब हम पीते हैं तो बॉडी में एक एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट होती है। जब हम लिंगजी पीते हैं तो हमारी बॉडी में अल्कलाइन एनवायरनमेंट क्रिएट होती है, और जैसे वो बंदा पिएगा और पीने के बाद वो बॉडी में एक अच्छा महसूस करेगा, तो जिंदगी भर वो ब्रांड चेंज नहीं करेगा। ये मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से भी बता रहा हूँ। जो लोग मेरे साथ 2005 2006 के जुड़े हुए हैं, वो लोग आज भी लिंगजी कॉफी पी रहे हैं। वो डीएक्शन का बिजनेस कर रहे हैं नहीं कर रहे, वो प्रमोट कर रहे हैं नहीं कर रहे, लेकिन लिंगजी कॉफी को लगातार पी रहे हैं। और वो जो 82% अडल्ट पॉपुलेशन है, अगर आप उनको टारगेट ना भी करो तो 18% पॉपुलेशन, वर्ल्ड की 18% पॉपुलेशन की बात कर रहा हूं, ये बहुत बड़ी बात होती है। और कॉफी का एक और खूबी मैंने बताई थी कि वो लोग कॉफी कॉफी ड्रिंक कर कॉफी जरूर शेयर करते हैं। वो लोग आपको नेटवर्किंग, अगर उनको नहीं भी समझ आई, उनको नहीं भी पता चला, तब भी वो लोग क्या करेंगे कि डीएक्सन कॉफी को दूसरे लोगों के साथ शेयर करेंगे। और अब लिंगजी कॉफी की कुछ विशेषताएं मैं आपसे शेयर करता हूं। एक तो सबसे बड़ी विशेषता इसकी ये है कि इसमें जो क्रीमर डाला हुआ है वो नॉन डेयरी क्रीमर है। नॉन डेयरी क्रीमर का मतलब क्या है? कि वो जानवरों का दूध नहीं डाला हुआ है, डेयरी प्रोडक्ट नहीं है, किसी गाय भैंस का दूध उसमें ऐड नहीं किया गया, वो प्लांट मिल्क है। प्लांट मिल्क होने के कारण ही वो जो उसका जो इफेक्ट है वो हमारी बॉडी में अल्कलाइन इफेक्ट है। जो डेयरी प्रोडक्ट मिल्क होता है उसका जो असर होता है वो एसिडिक होता है, तो वो हमारे डाइजेशन के लिए खराब होता है। ये लोग तो आप जानते हो कि हमारी जो खाना है उसमें अल्कलाइन मात्रा ज्यादा होनी चाहिए। हाँ, एक चीज मैं आपको और बताऊं, जब हम ये लोगों से बात करते हैं, मैं आपको कुछ तजर्बे से बात करता हूँ। जब ये लिंगजी हम लोग बाहर प्रिपेयर करते हैं पानी में, अगर आप इसकी अल्कलाइन वैल्यू चेक करोगे तो ये 7 के आसपास ही आएगी। इसका पीएच लेवल 7 के आसपास ही होगा। तो जब 7 है तो ये अल्कलाइन कैसे हुई? अल्कलाइन होने के लिए तो इसका जो पीएच है वो थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए था, क्योंकि जब 7 से ऊपर होता है तो अल्कलाइन होता है। ये जब अंदर जाके, जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं, जब किसी को एसिडिटी होती है तो हम नींबू पानी पीते हैं। नींबू का पीएच तो कई बार 2 से भी नीचे गिरा है, 1.8 तक भी रिकॉर्ड किया गया है, लेकिन वो इतना एसिडिक जब पीते हैं तो बॉडी में अल्कलाइन वातावरण कैसे पैदा होता है? उसी तरीके से ये बाहर तो जब हम इसको कॉफी को देखोगे तो न्यूट्रल है, लेकिन जब पीते हो तो बॉडी में जाके कुछ इसकी ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिसके कारण ये बॉडी में अल्कलाइन इफेक्ट पैदा करता है। अब दूसरी बात, इसमें जो हम लोगों ने शुगर ऐड कर रखी है, ये कंपनी ने हमारे यहाँ मेंशन नहीं किया हुआ, लेकिन जब हमारी ऊपर अथॉरिटीज के साथ बात होती है तो वो हम लोगों को बताते हैं। इसमें जो शुगर डाली हुई है वो डायबिटिक पेशेंट को बिल्कुल भी नुकसान नहीं करती। मैं 3 in 1 की बात कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी अगर डायबिटिक पेशेंट आपको बोले कि मैंने शुगर बिल्कुल नहीं लेनी, तो कोई बात नहीं, आप उनको 2 in 1 दे सकते हो। ये मैंने आपको तब बताया, अगर आप खुद डायबिटिक, आप में से कुछ लोग हैं, तो वो अगर 3 in 1 कॉफी पीते हैं, 3 in 1 चाहे लिंगजी पीते हैं चाहे कॉर्डिसप पीते हैं, उसमें जो शुगर डली है, इवन मॉका इंडिया में जो अवेलेबल है, वो हमारे शुगर लेवल को, ग्लूकोज लेवल को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करती। फिर भी अगर आपका माइंड कहता है कि नहीं, हमने शुगर का इंटेक नहीं लेना, तो हमारे पास 2 in 1 कॉफी है। मेरी फेवरेट वैसे 2 in 1 कॉफी ही है। लेकिन जब मैं दूसरे लोगों के साथ शेयर करता हूँ तो नेचुरली बहुत सारे लोग बिना दूध की कॉफी पीना पसंद नहीं करते, तो वहां तो 3 in 1 ही शेयर की जाती है। और जैसे मैंने बोला कि ये प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करने के लिए
डीएक्सएन को इंट्रोड्यूस करने के लिए बहुत अच्छी बात है। आप जहाँ पे भी बैठते हो तो आप एक कॉफी का कप शेयर करो। मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बताता हूँ, बहुत जगह के ऊपर मेरा बिजनेस प्रमोट इस डीएक्सएन कॉफी ने कर दिया है। जैसे मैं कॉफी बनाता हूँ, वैसे तो आपने देखा होगा जब कॉफी बनाओ तो इसकी खुशबू, जिसको कॉफी की भाषा में अरोमा बोला जाता है, वो इतनी अच्छी है कि दूर बैठा बंदा भी एक बार खिंच जाता है, खिंचा चला आता है और पूछता है कि क्या बना रहे हो? बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। तो आप जैसे उसके साथ शेयर करोगे, वो पिएगा, तो इसका आनंद उसको मिलेगा। फिर वो आपके साथ चर्चा करेगा, चर्चा करते-करते आप उसके साथ रिएक्शन इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। अब तीसरी बात, एक तो इसमें नॉन डेयरी क्रीमर है और इसमें शुगर है, जो जिसको आप ये भी कह सकते हो कि शुगर फ्री शुगर है, ऐसा भी बोल सकते हो। और अब इसमें बात आ गई जो गैनोडर्मा की, जो मैंने बोला कि इस कॉफ़ी में 4 चाँद लगा दिए। जब मैं 2008 में डॉक्टर लिम के साथ मिला था, तो मेरी उनके साथ एक चर्चा हुई थी कि सर, कि जब गैनोडर्मा के कैप्सूल्स आरजी और जीएल आपने इतने अच्छे बना दिए थे, तो ये बाकी का जो, मैंने तो उनको बोल दिया था कि सर ये ग्रोसरी शॉप से क्यों बना दी? ये चाय, कॉफ़ी, टूथपेस्ट, साबुन, शैम्पू, तेल क्यों बना दिया? तो उन्होंने एक लंबी तकरीर उन्होंने की, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। तो उनका कहना यही था कि जो आरजीजीएल है, आप लोग कितने क हेल्थ कॉन्शियस हैं या कितने हेल्थ कॉन्शियस डीएक्शन में आने से पहले कितने हेल्थ कॉन्शियस थे? तो उन्होंने, डॉक्टर लिम ने बोला कि दुनिया में अभी भी लोग हेल्थ के ऊपर, वेलनेस के ऊपर इन्वेस्ट करना पसंद नहीं करते। और जब भी पैसे की कमी आती है, तो सबसे पहले जो कटौती होती है, वो फूड के ऊपर होती है। हम लोग अच्छा कपड़ा पहनते हैं, सब कुछ अच्छा-अच्छा करते हैं। फूड की कटौती कैसे होती है? जैसे आजकल जब हमारे पास पैसे की कमी हो गई, तो घर पे हमने देसी घी यूज़ करना बंद कर दिया, बादाम, अखरोट बंद कर दिए, ड्राई फ्रूट्स कम आते हैं, फ्रूट भी ऑकेज़नली लेके आते हैं और ज़्यादातर हम वही सिंपल खाना, चपाती, दाल, सब्जी, चावल, ऐसी चीज़ें खाते हैं जिसमें न्यूट्रिशन वैल्यू ना के बराबर ही होती है। तो उन्होंने कहा कि जब नवजोत तू आप आरजीजीएल यूज़ कर रहा है, नोनी जी यूज़ कर रहा है, लेकिन जिस दिन तेरे पास पैसे की कमी आएगी, सबसे पहला काम शायद तू ये करेगा कि आरजीजीएल खाना बंद कर देगा। और दूसरा क्या होता है, जब आप आरजीजीएल लेके आते हैं, तो घर पे 4-5 फैमिली मेंबर होते हैं। जब सारे लोग आरजीजीएल खाना शुरू करते हैं, तो घर का बजट थोड़ा-सा तो हिलता है। लेकिन अगर हम कॉफ़ी को घर पे इंट्रोड्यूस करते हैं, तो कॉफ़ी इंट्रोड्यूस करने के बाद घर के बजट को हिलाए बिना, इवन मैं तो ये कहूँगा कि घर का बजट थोड़ा-सा सेट हो जाता है, आगे से इम्प्रूव हो जाता है। तो हम लिंग्ज़ी कॉफ़ी इंट्रोड्यूस करते हैं और घर पे जो लोग अभी ठीक है, स्वस्थ हैं, जो अभी जिनके ऊपर बीमारी का लेप नहीं लगा है, उनका लेबल नहीं लगा है, वो जितनी गैनोडर्मा कॉफ़ी के थ्रू उनके अंदर जाती है, उसी से वो लोग स्वस्थ रहना शुरू कर देते हैं। और कुछ लोग जो पैसा ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, वो भी गैनोडर्मा का मज़ा लिंग्ज़ी के थ्रू ले सकते हैं। तो अ, एक तो गैनोडर्मा का असर, अब शुरू में हमने आरजीजीएल के बारे में बताया, अभी उन लोगों को समझ नहीं आती कि इसका असर क्या होगा, लेकिन कॉफ़ी पीने के बाद कुछ दिन कॉफ़ी पीते हैं तो उनको पता चलता है कि ये जब हमने कॉफ़ी पीना शुरू किया तो बॉडी में कुछ अच्छा-अच्छा हुआ। जैसे वो इसको एक्सप्लेन करते हैं, तब आप उनके साथ शेयर कर सकते हो कि ये अच्छा-अच्छा इसलिए हुआ क्योंकि इसमें गैनोडर्मा डाली हुई है। अब गैनोडर्मा क्या है, वो बंदा भी अच्छे से सुनेगा क्योंकि उसने इसके थ्रू एक अच्छा असर अपनी बॉडी के ऊपर महसूस कर लिया है। उसको कुछ अच्छा-अच्छा लग रहा है। बहुत सारी मैंने तो देखा है, बहुत सारे लोग जब कॉफ़ी पीना शुरू करते हैं, कुछ दिनों तक कॉफ़ी पीने के बाद, अब उनके जो क्लेम है, अगर मैं क्लेम बताने शुरू करूँगा तो वो कई बार ओवर क्लेमिंग सी लगती है। माइग्रेन एक बहुत भयंकर प्रॉब्लम है लोगों की। और इवन मैंने हाई बीपी भी, लो बीपी भी कुछ लोगों का कॉफ़ी पीने के साथ ही इम्प्रूव होते हुए देखा है। और बहुत सारे लोग बोलते हैं हमारी बॉडी में कुछ पेन्स थी, जब से हमने कॉफ़ी पीना शुरू किया है, हमारी पेन ठीक हो गई, हमारा डाइजेशन ठीक हो गया। तो आप सिर्फ़ सोचो कि एक कॉफ़ी का कप हमने ब्रांड चेंज किया, वो हमारी बॉडी में एक अच्छी वेलनेस लेके आए, एक अच्छी हेल्थ लेके आए, हमारी बॉडी के फंक्शंस इम्प्रूव करने लग जाएँ। और उससे ज़्यादा भी, वो जो हम बाज़ार से कॉफ़ी पीते हैं,
और जो दूध हम बाजार से लेते हैं, जो शक्कर हम बाजार से लेते हैं, अब उनमें भगवान जाने क्या-क्या डाला हुआ है, कैसा-कैसा डाला हुआ है, और वो पीने के बाद हम लोगों ने उसका असर हमारी बॉडी के ऊपर महसूस किया है। कम से कम वो जो बुराई है, वो प्रोडक्ट यूज़ के ऑर्डिनरी प्रोडक्ट यूज़ करके, वो बुराई तो कम से कम हमारी बॉडी में से बचेगी। तो ये जो कॉफ़ी है, इसके इतने ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। लेकिन इसके बावजूद भी, जैसे मैंने मनोरंजन से कहा था, हम लोग सवाल-जवाब लेंगे। कुछ सवाल मेरे को भी आते हैं, मैं पहले आपको उन्हीं सवालों का निदान आपको देता हूँ, जवाब देता हूँ, और उसके बाद अगर आप लोगों के कुछ सवाल हुए तो हम लिंग्ज़ी के बारे में डिस्कस करेंगे। एक ज़्यादातर सवाल भी आता है, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, वो ये कहते हैं कि सर लिंग्ज़ी कॉफ़ी डिकैफ़ीनेटेड कॉफ़ी है। नहीं सर, इसमें कैफ़ीन है। इसमें कैफ़ीन है। अभी तो जो हमारा लेबल आता है उसके ऊपर तो लिखी नहीं होती, क्योंकि इंडिया के रूल्स बदल जाते हैं। जब मैं कंपनी को जॉइन किया था तो उसके ऊपर लिखा होता था कि कॉफ़ी पाउडर का 2% कैफ़ीन है, और वो कुछ ज़्यादा नहीं होती 2%। तो वो जो कैफ़ीन इसलिए ज़रूरी है, बहुत सारे लोग कैफ़ीन को बुरा मानते हैं। हाँ, उनका कहना बिल्कुल अच्छा है, क्योंकि कैफ़ीन बुरी है, लेकिन कौन-सी कैफ़ीन बुरी है? कैफ़ीन बुरी है जो सिंथेटिक है। बाजार में बहुत सारे आपको ड्रिंक्स मिलते हैं, जिनमें सिंथेटिक, जिसको हम नकली बोल लो, केमिकल वाली कैफ़ीन बोल लो, वो डाली होती है। जो ऑर्गेनिक, नेचुरल कैफ़ीन होती है, वो हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छी चीज़ होती है। कैफ़ीन हमारी नर्व्स को रिलैक्स करने में मदद करती है। मैं ऑर्गेनिक कैफ़ीन की बात कर रहा हूँ। हम लोग डिएक्शन के साथ जुड़े, हम सिंथेटिक की तो बात ही नहीं करते। तो इसमें जो कैफ़ीन डाली हुई है, मैं आपको बहुत पुरानी कैलकुलेशन बताता हूँ, जब वो 2% वाली बात आती थी। तो हमारे पास जो पाउच आता था कॉफ़ी का, वो 5 ग्राम, मैं 2 इन 1 की बात करता हूँ, क्योंकि 2 इन 1 इज़ प्योर कॉफ़ी। तो उसमें जो 5 ग्राम होता था, तो 5 ग्राम का 2% उसमें कैफ़ीन हुआ करती थी। तो वो जो कैफ़ीन थी, हमारी बॉडी को, आम बॉडी को अगर आप मेडिकल साइंस के हिसाब से देखिए, तो 150 से 250 एमजी कैफ़ीन रोज़ाना चाहिए होती है। मैंने 150 से 250 बोला, क्योंकि वो, अब किसी की नर्व्स, नर्व्स का मतलब अ, हमारा बॉडी का जो नर्वस सिस्टम है, ब्रेन रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, वो कितना थकावट महसूस कर रहा है। तो जब हम एक कैफ़ीन वाला ड्रिंक, नेचुरल कैफ़ीन वाला ड्रिंक लेते हैं, तो हम लोग नर्वस, हमारा जो सिस्टम है, वो रिलैक्स महसूस करते हैं। हम लोग स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं, हमारी टेंशन दूर हो जाती है। तो आपने देखा होगा, जितने भी लोग हैं जो दिमागी काम करते हैं, दिमागी काम करने वाले कौन होते हैं? इंजीनियर लोग हैं, एडवोकेट्स हैं, सीए वगैरह के लोग हैं, डॉक्टर लोग हैं। आपने उनको अक्सर कॉफ़ी पीते हुए देखा होगा, और कॉफ़ी पीने के बाद वो रिलैक्स महसूस करते हैं। अब उसमें कैफ़ीन सिंथेटिक है या दूसरी है, वो बात की बात है, लेकिन कैफ़ीन लेने के बाद उनको एक अच्छा महसूस होता है। आपने अगर गैनोडर्मा के बारे में अच्छे से अध्ययन किया होगा, तो उसमें एक और चीज़ आती है, जिसको हम बोलते हैं एडिनोसिन। ये एक एक फैमिली है, कैफ़ीन, निकोटीन, टैनिन और एडिनोसिन। इनके सब के पीछे आईएनडी लगता है। ये एक ही फैमिली की चीज़ें हैं। ये सारी की सारी हमारी बॉडी को रिलैक्स करने में मदद करती है। तो अब हमारे वाली जो कॉफ़ी है, इसमें कैफ़ीन के साथ-साथ एडिनोसिन भी डाला हुआ है। अब जब हम ये कॉफ़ी पीते हैं, कॉफ़ी पीने के बाद रिलैक्स तो महसूस करते हैं, लेकिन एनर्जी भी महसूस करते हैं। वो एनर्जी क्यों महसूस करते हैं? क्योंकि इसमें एडिनोसिन डाला हुआ है। ये चीज़ आप लोगों को पता होना चाहिए। वो जो एडिनोसिन है, वो गैनोडर्मा से मिलता है। इसीलिए अगर आपने गौर से देखा हो, इसको हम प्रमोट करते हैं, लो कैलोरी, हाई एनर्जी ड्रिंक। अब जो लोग इसको जानते हैं, अब कम कैलोरी के साथ ज़्यादा एनर्जी कैसे आएगी? क्योंकि जितने भी एनर्जी ड्रिंक्स होते हैं, वो हाई कैलोरी होते हैं, और जो लोग हेल्थ कॉन्शियस लोग होते हैं, वो हाई कैलोरी डाइट को परहेज़ करते हैं। हाँ, वो जो एथलीट लोग हैं, स्पोर्ट्समैन है, वो तो हाई कैलोरी डाइट लेते हैं, लेकिन मैं कॉमन मैन की बात करता हूँ। डॉक्टर लोगों ने बोला होता है कि कम कैलोरी का इंटेक कीजिए, हाई कैलोरी बहुत सारी बीमारियों की तरफ ले जाता है बंदे को। अब ये जो हमारी कॉफ़ी है, ये प्रमोट होती है लो कैलोरी, हाई एनर्जी ड्रिंक। तो वो लो कैलोरी, हाई एनर्जी आता है एडिनोसिन से। थोड़ी-सी मात्रा एडिनोसिन की जो गैनोडर्मा के थ्रू हमारे अंदर जाती है, उसमें कैलोरीज़ बिल्कुल नहीं होती, लेकिन हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है।
मैं ये आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग जो नए कॉफी पीते हैं वो कॉफी पीने के बाद डाउट देते हैं, शंका जाहिर करते हैं कि कहीं इसमें कोई ड्रग तो नहीं मिला रखा। क्यों? मैंने ये कॉफी पी, बहुत अच्छा एनर्जी मिली। तो आपको ये पता होना चाहिए ये एनर्जी कहाँ से आई। और जो लोग इसको पीने के बाद रिलैक्स महसूस करते हैं, आप उनको बताओ इसमें कैफीन है, लेकिन इस कैफीन से डरने की बात नहीं। जैसे मैं आपको एक और चीज इसके साथ ऐड कर दूं, स्टीरॉयड से लोग बहुत डरते हैं। स्टीरॉयड डॉक्टर लोग देते हैं ना स्टीरॉयड। हाँ, जो डॉक्टर लोग स्टीरॉयड देते हैं वो क्योंकि वो फार्मा से आता है, वो सिंथेटिक होता है, वो काफी नुकसान कर सकता है। लेकिन वो स्टीरॉयड हमें इसलिए लेने पड़ते हैं क्योंकि हमने नेचुरल स्टीरॉयड्स नहीं खाए। नेचुरल स्टीरॉयड्स हमारे घर पे, एक आम सी बात करता हूँ, जो लहसुन है, अदरक है, जमैन है, ऐसी जो चीजें हम लोग अपने किचन में यूज करते हैं, ये सारे स्टीरॉयड्स ही होते हैं। अगर हम इनका सेवन अच्छे से करें और अगर हम गैनोडर्मा का सेवन भी अच्छे से करें तो हमें उन स्टीरॉयड्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। स्टीरॉयड्स को ऐसे समझ लो कि जैसे हम गाड़ी की बैटरी डाउन हो जाए तो उसको धक्का लगा के स्टार्ट करना पड़ता है ना, तो डॉक्टर लोग वो स्टीरॉयड्स इसलिए देते हैं। लेकिन अगर हम लोग ये नेचुरल प्रोडक्ट खाते रहें और खासकर ये लिंगजी कॉफी पीते रहें, तो हमें वो धक्का लगाने वाला जो काम है ना डॉक्टर्स की तरफ से, दवाइयों की तरफ से, क्योंकि वो किसी वक्त किसी हालात में वो भी बहुत जरूरी होता है। लेकिन ऐसे हालात बने ही ना तो वो गैनोडर्मा काम करती है। और गैनोडर्मा अब जरूरी नहीं है कि आप लोग कैप्सूल के फॉर्म में खाओ। जैसे आजकल सर्दी का मौसम है, मैं आपको एक एग्जांपल, आजकल सर्दी का मौसम है, सबको पता है, सबको पता क्या है कि सबके घर पे अदरक का सेवन थोड़ा सा बढ़ गया है। एक तो इस सीजन में जितनी भी सब्जियां आती हैं उसमें अदरक बड़ा अच्छा से डलता है। मैं पंजाब को बिलोंग करता हूं, तो हमारे, आपको पता है, वहां साग बनता है। उस एक बार अगर साग, एक बार का मतलब अगर 8-10 लोगों का साग बनता है तो उसमें पाव भर अदरक डल जाता है। और भी जो जितनी सब्जियां आती हैं, गाजर है, शलगम है, तो उसमें अदरक हम लोग ज्यादा डालते हैं। और चाय भी बनाते हैं तो उसमें अदरक ज्यादा डालते हैं। क्यों? सर्दी में अदरक बहुत अच्छी चीज माना जाता है। लेकिन सर्दी आते ही हम अदरक को ऐसे ही थोड़ा खाना शुरू कर देते हैं, अदरक के कोई कैप्सूल थोड़ा खाना शुरू कर देते हैं। हाँ, अदरक का हम सेवन करते हैं चाय में डाल के, सब्जी में डाल के। तो ऐसे ही डॉक्टर लिम ने एक बहुत अच्छा काम किया है, गैनोडर्मा को यूज करने के लिए हमें कॉफी दी है। बहुत सारे प्रोडक्ट दिए, लेकिन आज हम कॉफी के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, तो ये बहुत बढ़िया कॉफी दी है। और पिछले कई सालों से बहुत सारी कंपनियों ने हमारी कॉफी को कॉपी करने की कोशिश की है। बहुत सारी यंग, बहुत सारी ओल्ड कंपनियों ने, बहुत सारी वेस्टर्न, बहुत सारी ईस्टर्न कंपनियों ने हमारी कॉफी को कॉपी करने की कोशिश किया। क्योंकि मैं 16-17 साल से कंपनी के साथ एक्टिवली काम कर रहा हूं, तो बाजार में कौन कौन से मगरमच्छ घूम रहे हैं तो हमें ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन यकीन जानना, उनकी कॉफी हमारी कॉफी के कहीं भी नजदीक नहीं आई। बहुत बहुत कंपनियां हैं, मैं अगर नाम गिनाने लगूं तो 5-7-10 मिनट तो इसी में लग जाएंगे। और बहुत सारी लोगों ने आके, तो कुछ और देशों में, इंडिया में तो वो लोग डिस्टर्ब नहीं कर पाए, बहुत सारे देशों में अ, हमारी कंपनी के बिजनेस को अपनी कॉफी इंट्रोड्यूस करके डिस्टर्ब करने की कोशिश की। अगर आपने डॉक्टर लिम की किताब, बायोग्राफी पढ़ी हो, तो उन्होंने उसमें जिक्र किया है कि फिलीपीन में कैसे कुछ लोगों ने डिस्टर्ब करने की कोशिश की। लेकिन भैया, हमारी लिंगजी का तो कोई जवाब नहीं है। और जो लोग ये लिंगजी पीते हैं, मैं अभी, ये सुबह का मेरा तीसरा चौथा कप हो गया है, तो मैं जब आज अपने घर पे बोल रहा था कि आज मैंने कॉफी के ऊपर बोलना है, तो उन्होंने कहा कि सर, वो कहीं ऐसा ना हो कि आपकी एनर्जी लो हो जाए, तो उन्होंने कॉफी का कप बना के ना मेरे पास रख ही दिया। तो ये कुछ जो मेरे को कुछ सवाल आते हैं जब मैं कुछ बताना चाहता था। अब अगर आप लोगों के कुछ सवाल हैं तो मनोरंजन जी मेरे से उन सवालों के बारे में पूछ सकते हैं, अगर आप लोगों ने कुछ सवाल मनोरंजन जी को भेजे हैं। मनोरंजन जी, अगर कुछ सवाल आए जी हैं। सर, एक सवाल हमारा डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो पूछे हैं कि सर, डॉक्टर बोलते हैं कि एंजाइटी, पित्त के रोग और एसिडिटी में कॉफी नहीं लेना चाहिए। तो आपका क्या राय है इसमें, आपका क्या कहना है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर लोग जो हमें बताते हैं वो बिल्कुल ठीक बताते हैं। एंजाइटी के केस में और एसिडिटी के केस में हमें कॉफी नहीं पीनी चाहिए। क्या नहीं पीनी चाहिए? कॉफी। लिंगजी पी लेनी चाहिए। मैंने जैसे आपको पहले बताया, वो इसलिए बताते हैं, जो बाजार में हम कॉफी पीते हैं, वो जब पीते हैं तो बॉडी में एसिडिटी बढ़ती है और उसमें
ज्यादातर लोग हम डेयरी मिल्क, गाय भैंस का दूध ऐड करते हैं। वो जो गाय भैंस का दूध होता है वो भी एसिडिक होता है। और मैंने आपको पहले बताया था, जो बाजार में कॉफी मिलती है उसमें कुछ मिलावट की जाती है। ऐसा नहीं कि वो गलत मिलावट है, वो गवर्नमेंट की मंजूरी ले रखी है उन लोगों ने कि इसमें हम कुछ चीजें मिलाते हैं। एक कॉमन सा सब्सटेंस है चिकोरी। वो चिकोरी जो उसमें मिलाई जाती है वो हमारे डाइजेशन के लिए खराब होती है। और डाइजेशन के लिए जब खराब होती है तो वो एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट करती है। और वो एसिडिक एनवायरनमेंट खराब होती है तो वो एंग्जाइटी बढ़ती है। ये जो हमारे बॉडी के मूड्स है ना, ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर बहुत डिपेंड करते हैं। इसके ऊपर जब कभी हेल्थ का टॉपिक आएगा तो उसके ऊपर हम डिटेल में चर्चा करेंगे। जो हमारी इंटेस्टाइनल एक्टिविटी है और हमारा लीवर फंक्शन है, ये बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं हमारे नर्वस सिस्टम को, हमारे मेंटल सिस्टम को। जो विचार हमें आते हैं वो विचारों का सीधा लेना देना हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ होता है। और जब हम वो बाजार वाली कॉफी पीते हैं तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम खराब होता है। और जब डाइजेस्टिव सिस्टम खराब होता है तो वो एंग्जाइटी बढ़ने का जो रीजन है वो और ज्यादा प्रबल हो जाता है। मेरे ख्याल में सज्जन को मेरा जो जवाब है वो ठीक लगा होगा। और जो बाकी लोग हैं वो भी इस चीज का ध्यान रखें। लेकिन फिर भी एक चीज का ध्यान रखा जाए, हमारी बहुत सारी जो बीमारियां होती हैं वो हमारे मेंटल स्टेटस के साथ ही जुड़ी हुई होती है। कोई जो बंदा अपने आप को बीमार समझता है वो हमेशा बीमार समझता है। आप किसी को जबरदस्ती मत करो कि किसी को एंग्जाइटी है और आप उसको कॉफी जबरदस्ती पिलाओ। क्योंकि हमारा जो दिमाग है, जिस चीज को हमारा दिमाग नहीं मानता, हमारी बॉडी उस चीज को नहीं मानती। अगर उसके डॉक्टर ने उसको कह रखा है, डॉक्टर ने उसको मना कर रखा है और वो डॉक्टर की बात को मानता है, तो आप उसको जबरदस्ती मत पिलाना। इस चीज का ध्यान रखा जाए। हाँ जी, मनोरंजन जी, कोई और सवाल हो तो। जी, अभी और एक सज्जन मेरे को मैसेज किए हुए हैं पर्सनली मोबाइल पे। हाँ, उनका पूछना जो क्वेश्चन है कि वो हाँ, पूछ रहे हैं कि जैसे कि मार्केट में हम जाते हैं कोई प्रोडक्ट प्रमोशन जैसे कि डीएक्सन कॉफी के लिए, हाँ, तो हाँ। वहां पे कोई सामने वाला जो व्यक्ति है उनको हम्म, डीएक्सन कॉफी के बारे में नहीं पता। अगर कॉफी हम कहते हैं उनके दिमाग में सीधे आता है मार्केट की कॉफी। बिल्कुल। तो उनको हम क्या कहें और डीएक्सन के विशेषता ऐसे क्या बोलें वो, ताकि हमारे प्रोडक्ट के बारे में समझ में आए और हमारा प्रोडक्ट वो ले। बहुत अच्छा क्वेश्चन वो पूछे हुए हैं सर। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये आम, ये कॉमन सा सवाल है। मैंने वैसे बीच में इसके बारे में थोड़ी चर्चा भी की थी। तो आप, मैंने बोला बताया था आपको, आप ये मत कहो कि मैं आपको कॉफी पिलाने आया हूँ। आज हम लोग लिंक्स पियेंगे। और ये वैसे भी, ये मेरे कप के ऊपर भी लिंक्स लिखा हुआ है। और अगर आप कॉफी का पैकेट देखो तो उसके ऊपर बड़ा बड़ा करके लिंक्स लिखा हुआ है। और नीचे छोटा सा कॉफी का जिक्र है। तो आप उनके साथ कहो कि आज मैं आपको एक बड़ा अच्छा ड्रिंक पिलाने वाला हूँ। वो कहेगा क्या पिलाने वाले हो? लिंक्स पिलाने वाला हूँ। और जब वो पिए वो कहेगा कॉफी है। उसको कोई, सर कॉफी है लेकिन हमने इसमें वो गैनोडर्मा डाल रखी है ना, तो इसलिए ये लिंक्स हो गया है। जैसे हम दूध में खट्टा डाल देते हैं तो दही बन जाती है या पनीर बन जाता है। और दूध, पनीर और दही का जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं और उनका जो इफेक्ट होता है वो सबका डिफरेंट होता है। इसलिए हमने कॉफी में थोड़ी सी गैनोडर्मा डाली। और अगर 2 इन 1 है तो हम अकेली गैनोडर्मा बोलेंगे, और अगर 3 इन 1 लेके आए हैं तो हमले वो यूज करेंगे। और जो हमारे पास दूसरे ब्रांड है, कॉर्डिसेप है, मौका है, तो हम लोग उसी हिसाब से उसको शुरू में बोले, क्योंकि वो जो मैंने बोला ना, जो दिमाग है वो हर चीज को उस तरीके से, वो इसको हम बोलते हैं प्लेसिबो इफेक्ट। तो कॉफी जब बोलते हैं तो उसकी पूरी बॉडी में ऐसा, ओ कॉफी तो डॉक्टर ने मेरे को मना किया, लास्ट टाइम मैंने कॉफी पी थी मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ गया। मैं आपको एक इंसिडेंस बताता हूँ। मैंने शुरू में एक डॉक्टर साहब का नाम लिया, डॉक्टर टी सिंह सेठी। जब मैंने 2005 में डीएक्शन का बिजनेस शुरू करने की कोशिश की और मैंने डॉक्टर साहब को बोला कि डॉक्टर साहब हम कॉफी से करेंगे। अब वो डॉक्टर बड़े अच्छे हैं वो, लेकिन उनका ज्यादा झुकाव अभी भी मेडिकल साइंस की तरफ ही है। वो डीएक्शन के प्रोडक्ट तो प्रमोट करते हैं, लेकिन अब ये कहो कि वो 25% और 75% वाला काम। तो उन्होंने कहा नवजोत कॉफी तो हम दे नहीं सकते। कॉफी तो ये, कॉफी तो वही, जो अभी ये सवाल आया है कि कॉफी तो हेल्थ वाइज बैड होती है। करते करते उनके कजन आ गए। और वो कजन उनके पेशेंट भी थे, लगभग 20-25 साल पुराने पेशेंट थे। तो वो आए तो वो बीपी की शिकायत कर रहे थे कि भी देखो चेक करो, और उनका जब बीपी चेक किया तो काफी हाई निकला।
तो मैंने डॉक्टर साहब को इशारा किया कि डॉक्टर साहब आप इनको कॉफी पिलाओ, हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो डॉक्टर साहब पहले तो थोड़ा सा झिझक रहे थे, तो हमने वो एक स्ट्रॉन्ग सा कप कॉफी का बनाया। स्ट्रॉन्ग सा कैसे बनाया कि वो जो 2 इन 1 कॉफी आती है, हाफ पैकेट तो वो सज्जन के लिए डाल दिया और बाकी का हाफ हम दोनों ने आधा-आधा डाल दिया। बल्कि हमने उस पाउच से 4 कप वाला टेस्ट लिया, उसको 2 कप वाला टेस्ट लिया और जैसे ही वो पीने लगा, तो पानी ज़्यादा गर्म नहीं था, गुनगुने से थोड़ा ज़्यादा था। तो उसने जब पिया वो कहता बहुत कड़वी है, तो डॉक्टर साहब बोले दवाइयाँ कड़वी होती है। तो कहता सर दवाई तो नहीं, कॉफ़ी सी लग रही है ये तो। वो कहता कुछ भी है तू पी ले। तो पीने के बाद उसको कहा तू एक कोने में बैठ, मैं तेरे से भी बात करता हूँ, मैं नवजोत से बात करता हूँ। हम लोग कुछ और बात इधर-उधर की बात करने लगे। तो 15 मिनट बाद जब डॉक्टर साहब ने उसका बीपी चेक किया, तो डॉक्टर साहब खुद हैरान थे। कहते नवजोत इतना बढ़िया रीडिंग, बिल्कुल नॉर्मल तो नहीं था, लेकिन इतनी बढ़िया रीडिंग पिछले 25 साल में इस बंदे की कभी नहीं आई, जो 2 इन 1 कॉफ़ी पीने के बाद आई। तो उसको तो जाने दिया, पेशेंट को तो जाने दिया, फिर उसके बाद डॉक्टर साहब ने मेरे साथ चर्चा की और वो दिन है, आज का दिन है। तो हम लोग का मतलब मैं और डॉक्टर साहब कॉफ़ी को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं। कभी आपका मौका लगा चंडीगढ़ आने का तो डॉक्टर साहब के पास जाओगे, तो अगर आप उनके पास आधा घंटा बैठे तो कम से कम 2 कप कॉफ़ी तो पिलाएँगे आपको। हर आधे घंटे बाद कॉफ़ी बनती है। तो ये जो है, ये जब आप तजुर्बा करोगे, तब आपको इस चीज़ का पता चलेगा कि हमारी कॉफ़ी के गुण कितने बढ़िया हैं। हाँ, मनोरंजन जी, कोई और सवाल? और एक सर मार्केट से क्वेश्चन आ रहा है कि हमारे एक सज्जन पूछ रहे हैं कि कॉडिसेप कॉफी और हमारा डीएक्सएम जो लिंजी लिंजी कॉफी, उसमें अच्छा कौन सा है और उसको मार्केट में पोजीशनिंग कैसे करें। जैसे कि मैं बताना चाहूंगा सर, ये जो दोनों कॉफी है उसका मार्केट सेगमेंटेशन अलग अलग है। फिर भी नवजोत सर इसके ऊपर बात करेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल किया। मैं इसको मिस कर गया था। बीच में मैंने कॉर्डिसेप का नाम तो लिया था, लेकिन मैं लिंग्ज़ी-लिंग्ज़ी कर रहा था, तो वो कॉर्डिसेप वाली बात बीच में रह गई। इन दोनों में डिफरेंस कुछ ज़्यादा नहीं है। डिफरेंस सिर्फ़ मशरूम का है। उसमें जो लिंग्ज़ी 3 इन 1 है, उसमें हमने गैनोडर्मा मशरूम ऐड कर रखी है और जो कॉर्डिसेप 3 इन 1 है, उसमें हम लोगों ने कॉर्डिसेप ऐड कर रखी है। तो कॉर्डिसेप जो मशरूम है, इसकी एक इसकी 2 ख़ासियत होती है। वैसे तो वर्ल्ड वाइड कॉर्डिसेप को लोग मर्दाना पावर बढ़ाने के लिए काम करते हैं। लेकिन मर्दाना पावर बढ़ना एक जैसे हम बोलते हैं ना बीमारी के सिम्पटम होते हैं, ये उसका एक आउटपुट है। लेकिन बेसिकली जो कॉर्डिसेप है, उसका काम होता है हमारे लंग्स के ऊपर, हमारे फेफड़ों के ऊपर और हमारी किडनी के ऊपर। ये जो किडनी है और लंग्स हैं, हमारा गुर्दा और हमारा फेफड़ा, ये हमारी बॉडी को क्लीन करने में मदद करते हैं। सांस हमारे अंदर जाती है, उसको हमारे फेफड़े क्लीन करते हैं और जो हम मुंह के रास्ते अंदर जाते हैं तो उसको जो भी चीज है वो किडनी उसको फिल्टर, क्योंकि मुंह से खाते हैं तो खून बनता है, खून में वो जो विटामिन मिनरल जो भी बनता है वो खून को किडनी साफ करती है। जब ये दोनों ऑर्गन अच्छे से काम करते हैं तो हम अपनी बॉडी में एक एनर्जी महसूस करते हैं। तो कॉर्डिसेप शायद आने वाले समय में हमारे पास कॉर्डिसेप के कैप्सूल्स या कॉर्डिसेप की टेबलेट्स आ सकती है, लेकिन जब तक नहीं आती तो कंपनी ने हमें एक मौका दिया है कि जैसे गैनोडर्मा को यूज करने के लिए लिंग्जी 3 इन 1 है, तो कॉर्डिसेप को यूज करने के लिए भी हमारे पास कॉर्डिसेप 3 इन 1 कॉफी है। अच्छा, मैं अभी ये 3 इन 1 2-3 बार बोला तो बहुत सारे लोग एक ये भी सवाल करते हैं कि सर ये 2 इन 1 और 3 इन 1 क्या है? तो 3 इन 1 तो वो लोग कह देते हैं सर जी इसमें कॉफी के साथ गैनोडर्मा, दूध और चीनी है तो ये 3 इन 1 हो गया। लेकिन 2 इन 1 में तो अकेली गैनोडर्मा है तो उसको 2 इन 1 क्यों बोलते हैं? अगर कॉफी भी लगाते हैं तो वो 4 इन 1 होनी चाहिए। तो मैं उन सज्जन को बता दूं, ये हमारी डीएक्सन कंपनी का जो ओरिजिन है, जहां से ये डीएक्सन पैदा हुई है, वो मलेशिया है। मलेशिया में अगर आप बाजार में भी जाओगे तो बाजार में जब आप जाके कॉफी मांगोगे, वहां बहुत सारी कंपनियों के ओपन मार्केट में भी आपको शैशे मिलते हैं और अगर आप प्रिपेयर्ड कॉफी भी पीते हो तो वो आपसे यही सवाल पूछेगा कि आपने 2 इन 1 पीनी है या 3 इन 1 पीनी है। 2 इन 1 का मतलब होता है ब्लैक कॉफी, 3 इन 1 का कॉफी का मतलब होता है विद मिल्क एंड विद शुगर। तो उनमें गैनोडर्मा तो होती नहीं। तो 2 इन 1 प्योर कॉफी, 3 इन 1 कॉफी विद मिल्क एंड शुगर। तो इसलिए इसको 2 इन 1 3 इन 1 बोला गया है। तो कॉर्डिसेप के साथ भी 3 इन 1 इसलिए लगाया है क्योंकि वो कॉफी विद मिल्क एंड विद शुगर हमें मिलती है। लेकिन इन चीज़ों का जो सेगमेंट है वो अलग-अलग है। जो लोग गैनोडर्मा यूज़ करना चाहते हैं वो लिग्ज़ी यूज़ करें और जो कॉर्डिसेप यूज़ करना चाहते हैं वो कॉर्डिसेप यूज़ करें। मैं अपनी तरफ से आपको एक राय दे जाता हूँ। अगर आप लोग आरजीजीएल खा रहे हैं
फिर आप कॉर्डिसेप कॉफी का ही इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि कॉर्डिसेप हमें वहां से मिल जाएगा। कॉर्डिसेप लेने का एक और भी प्रोडक्ट है, हमारे पास सीरियल है, लेकिन आज हम कॉफी की बात कर रहे हैं। तो कॉर्डिसेप लेने, क्योंकि दिन में अगर आप कॉफी पीने लगो तो 3-4 बार से ज्यादा कोई आम बंदा 3-4 बार से ज्यादा कॉफी नहीं लेता। तो बेटर है कि 3-4 बार अगर आप वो कॉफी कॉर्डिसेप लेते हो तो कॉर्डिसेप भी आपके अंदर जाएगा, आपके लंग्स और किडनी को एफिशिएंटली काम करने में मदद करेगा। और दूसरा एक और भी एक जो उसका कोई टेक्निकल रीजन तो नहीं है, जो कॉर्डिसेप कॉफी है, क्योंकि कॉर्डिसेप मशरूम कड़वा नहीं होता, गैनोडर्मा मशरूम कड़वा होता है। वो जो कॉर्डिसेप 3 इन 1 है, वो थोड़ी मीठे की तरफ है। जिन लोगों को कॉफी का टेस्ट पसंद नहीं है, अगर आप उनको कॉर्डिसेप पिलाओगे तो वो लोग जल्दी एक्सेप्ट कर लेंगे लिंगजी 3 इन 1 के बजाय। हाँ जी, मनोरंजन जी, मेरे ख्याल मेरा सवाल। जी सर, अभी हमारा और एक सज्जन कुछ पूछ रहे हैं कि डॉक्टर हमें मना कर देते हैं कि बीपी में कॉफी नहीं लेना चाहिए, तो हम कस्टमर को कैसे बताएं कि डी-एक्शन कॉफी ले सकते हैं? हाँ, वैसे ये बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि जिनको भी आप कोशिश करो, जो बंदे ब्लड प्रेशर के मरीज हैं उनको आप कॉफी इंट्रोड्यूस शुरू में मत करो, क्योंकि हम लोग आसान वाला काम करें, हम लोग मुश्किल काम क्यों करते हैं? हमारे पास चाय भी है ना, तो वहां पे आप लोग चाय इंट्रोड्यूस करो, क्योंकि वो जो बीपी का मरीज है ना, आप और मैं बीपी के मरीज नहीं है तो हम उसकी कॉम्प्लिकेशन नहीं समझते। अब जब उनका ब्लड प्रेशर बढ़ता है वो लोग बहुत मुश्किल में आते हैं, और कई बार ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो डॉक्टर ने उनको कुछ डूज एंड डोंट्स बता रखे होते हैं कि अगर आप ये करोगे तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। उसमें कॉफी भी हमारी एक चीज आती है। तो कोशिश करो, वैसे तो लिंगजी कह के इंट्रोड्यूस करो, लेकिन वैसे मैं आपको पर्सनल राय देता हूं कि ब्लड प्रेशर वालों से शुरू में कॉफी को थोड़ा सा दूरी रखो, और जब कभी मौका लगे तो धीरे से इंट्रोड्यूस कराने की कोशिश करो, और शुरू में उनको थोड़ी लाइट भी पिला दो। ज्यादा स्ट्रॉन्ग कॉफी शुरू में मत देना, क्योंकि ये बीपी बढ़ाए ना बढ़ाए, लेकिन उनको एक फीलिंग आएगी कि मेरा तो जी ब्लड प्रेशर बढ़ गया। वो क्यों फीलिंग आएगी? जैसे मैंने बोला कि ये लो कैलोरी हाई एनर्जी ड्रिंक है। अब उन लोगों ने, जिनको बीपी की शिकायत होती है, उन्होंने ऐसी दवाइयां खा रखी होती है जिनके साथ उनकी जो बॉडी है ना, वो लेथार्जिक सी हो गई होती है, उनमें एनर्जी सी नहीं मिलती, और एनर्जी वो यूज भी नहीं करते। डॉक्टर ने कह रखा है धीरे धीरे चलना है, भागना नहीं है, सांस नहीं चढ़नी चाहिए, बहुत कुछ बता के रखा होता है। और जैसे ही आप ये लिंगजी कॉफी उनको इंट्रोड्यूस करोगे, उनकी बॉडी में वो एनर्जी आएगी, वो एनर्जी को बीपी समझते हैं। मेरे पास कुछ ऐसे केसेस हुए, मैंने कुछ ऐसे लोगों को जिनको ब्लड प्रेशर की शिकायत थी, कॉफी पिलाई, कॉफी पीने के बाद उन्होंने कहा कि मेरे को एंग्जाइटी सी हो रही है, मेरे को ऐसा हो रहा है। लेकिन जब उनका ब्लड प्रेशर मेजर किया गया मशीन के ऊपर, तो उन्होंने कहा कि यार नवजोत, ब्लड प्रेशर तो आगे से इंप्रूव है। लेकिन ध्यान से, ब्लड प्रेशर के मरीज के साथ अगर आप बैठे हो, तो मेरी पर्सनल राय है कि कॉफी से इंट्रोड्यूस मत करो। और जो डॉक्टर उनको मना करते हैं, वो इसलिए मना करते हैं क्योंकि जो बाजार में कॉफी अवेलेबल है, और वो कॉफी को बनाने का जो तरीका है, वो ब्लड प्रेशर को, एंग्जाइटी को, डाइजेस्टिव सिस्टम को खराब करता है। डॉक्टर गलत नहीं बोल रहे। हाँ, अगर आप चाहते हो कि डॉक्टर मरीज को ये ना बोले, तो आप डॉक्टर से क्यों नहीं शुरू करते? डॉक्टर को कॉफी पिलाओ ना, डॉक्टर खुद तो कॉफी पीते हैं। और मैं आपको एक और चीज जो मैंने पहले बता भी दी है, मैं आपको उसके साथ लिंक करता हूँ। आजकल डॉक्टर लोग हमें ये बताते हैं कि ज्यादातर जो बीमारियां हैं, उनका रीजन स्ट्रेस है, तनाव है। ये बताते हैं ना, क्योंकि आजकल भागा दौड़ी की जिंदगी में बॉडी हमारा इतना ज्यादा तनाव हो गया है कि हमारे बॉडी के कुछ ऑर्गन ठीक काम नहीं करते, इसलिए वो बीमारियां लगती, ये बताते हैं। और दूसरा, जो कॉफी होती है, मैं ओरिजिनल कॉफी की बात कर रहा हूँ, जो ब्रांड बाजार में मिलते हैं मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं उस कॉफी की बात करता हूँ जो खेतों में उगती है। उस कॉफी के बारे में ये रिसर्च है कि वो तनाव को दूर करती है। कॉफी लोग तनाव को दूर करने के लिए पीते हैं, और डॉक्टर कॉफी से दूर रहने की बात करते हैं। तनाव से बीमारियां होती हैं, कॉफी तनाव को दूर करती है, डॉक्टर कॉफी से दूर रहने की सलाह देते हैं। ये बात कहाँ जाती है? आप डॉक्टर से शुरू करो और डॉक्टर को बोलो कि डॉक्टर साहब, ये कॉफी आप पीनी शुरू करो। और जब वो महसूस करेगा, जो अच्छे डॉक्टर हैं, जो अपने मरीज का
अच्छे से ध्यान रखते हैं, वो अपने मरीजों को, खासकर ब्लड प्रेशर के मरीजों को, हमारी लिंगजी कॉफी इंट्रोड्यूस जरूर करेंगे। आप एक बार ट्राई करके देखिए। हाँ जी मनोरंजन जी। सर वो जैसे कि चाय के बारे में आप बताए, अभी हमारा सज्जन जो है उसके ऊपर पूछ रहे हैं, चाय तो अम्लीय होती है, फिर हम अपनी चाय खैरिया कैसे हुई? हाँ, आप अगर आप चाय बनाते हो, हमारे वाली डीएक्सन की चाय बनाते हो और उसका पीएच लेवल चेक करते हो, तो वही वो 7 के आसपास आएगा। 7 से 7.1 या 7.2, बस इतना सा आएगा। लेकिन जब हम पीते हैं तो वही बात जो मैंने नींबू वाली बात बताई थी कि एसिडिटी को ठीक करने के लिए नींबू काम करता है। नींबू इतना ज्यादा एसिडिक होता है, वो जब हम उसको उसका अंदर पानी में अंदर लेते हैं तो ऑर्गेनिक जो एसिड होता है वो इनऑर्गेनिक एसिड को फ्लश आउट करने में मदद करता है। जब हम नींबू पानी पीते हैं तो उसके बाद हमें अच्छा यूरिन आता है, पेशाब अच्छा आता है। अब जब आप ये चाय कॉफी पीते हो, अब कोई सी चाय कोई सी भी कॉफी पी लो, तो आप महसूस करोगे कि आपको बड़ा खुल के यूरिन आता है, आप यूरिन बड़ा अच्छा पास करते हो। और जो लोग मेडिकल साइंस की थोड़ी सी जानकारी रखते हैं, उनको पता है खुल के पेशाब आना तंदुरुस्ती की निशानी है। आपने देखा होगा जब कोई बंदा बहुत बहुत सीरियस बीमारी, मतलब 3-4 दिन बीमार रहने के बाद, बीमार क्या, इवन उसको अगर खांसी जुकाम भी हुआ हो, बुखार हुआ हो, तो उसके बाद जब वो ठीक हो जाता है तो 3-4 दिन उसको पेशाब बड़ा खुल के आता है, तो वो फ्लश आउट होता है। हमारी जब चाय कॉफी पीते हो तो वो फ्लश आउट होगा। हम बाहर से किसी को नहीं कह सकते कि ये अम्लीय है या क्षारीय है, ये एसिडिक है या अल्कलाइन है, बाहर से नहीं बोल सकते। लेकिन जब हम इसको पिएंगे, और दूसरा जो चाय के बारे में उन्होंने सवाल पूछ ही दिया, बेशक आज का टॉपिक नहीं है, चाय को जो हम प्रिपेयर करते हैं ना, घर पे बनाते हैं, वो उसको अम्लीय बना देता है। जब हम चाय को बॉयल करते हैं, मैंने बोला था, जैसे जब मैंने कैफीन की बात की थी तो एक वर्ड था टैनिन। टैनिन मिलता है चाय में, और जब हम उसको बार बार बॉयल करते हैं तो वो जो टैनिन है, वो जो पत्ते होते हैं चाय पत्ती के, उसमें से बाहर आ जाता है। और जैसे उसमें दूध डालते हैं तो वो कार्सोजेनिक हो जाता है, कैंसर पैदा करने वाला हो जाता है। और कैंसर भी तभी पनपता है जब हमारी बॉडी में अम्लीय एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाती है। तो हमारे वाली जो चाय है उसको हम कभी बॉयल नहीं करते, और उसमें दूध ऐड करने का हम किसी को सलाह नहीं, मशवरा नहीं देते, दूध से दूर रहने का। वैसे तो एक सिंपल सी बात है, आप ध्यान रखना, डीएक्सन के जितने भी प्रोडक्ट हैं डॉक्टर लिम की तरफ से, उसमें सिर्फ पानी ऐड करने की सलाह दी जाती है। चाहे वो चाय कॉफी है, चाहे टूथपेस्ट साबुन, सब जितने भी प्रोडक्ट हैं, आप उसको अच्छे से यूज करना चाहते हो तो उसमें आप सिर्फ पानी ऐड कर सकते हो। हाँ जी मनोरंजन जी। जी सर, और एक लास्ट क्वेश्चन हमारे दर्शकों की तरफ से है। जैसे कि हमारे पास 2-3 कॉफियां हैं, बहुत हाँ अच्छे सवाल पूछे हैं। तो जब प्रोस्पेक्ट के पास जाते हैं उनको कंफ्यूज ये होता है कि कौन सा कॉफी पहले चुने, तो इसके बारे में वो पूछ रहे हैं। हाँ, ये भी बड़ा अच्छा सवाल है। ये मनोरंजन जी, ये सवाल आपके लिए भी है। अभी मेरे को पता चला था लोयन मैन कॉफी आने वाली है, मत लेके आना, ये कंफ्यूजन और बढ़ जाएगा। हाँ, इसके लिए जो आपने कहा कि हमारे पास इतनी ज्यादा कॉफी है और हम लोग पहले कहाँ से शुरू करें। देखो, नेटवर्क मार्केटिंग का एक बेसिक असूल होता है कि आप प्रोडक्ट को यूज करो और प्रोडक्ट को रिकमेंड करो। यूज एंड रिकमेंड, ये पहला स्टेप होता है नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग को करने वाले ज्यादातर लोग कुछ प्रोफेशनल नहीं होते। उन्होंने मार्केटिंग की ट्रेनिंग ले रखी होती, वो कोई एमबीए वगैरह नहीं होते, मेरे जैसे बंदे होते हैं। मैं बेशक बहुत पढ़ा लिखा हूं, लेकिन मार्केटिंग में तो मैं भी जीरो था, मार्केटिंग कैसे की जाती है मेरे को नहीं पता। तो हम लोग, आप लोग, आप उस कॉफी को वहां पे जाके इंट्रोड्यूस कीजिए जो कॉफी आपको पर्सनली पसंद हो, क्योंकि आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन भी कर सकोगे और अच्छे से उस बंदे को उसकी उसके गुण अवगुण बता भी सकोगे, और आप दावे से बोलोगे कि इस कॉफी को मेरे को पीते हुए इतने साल हो गए हैं। अब जैसे मैं कॉफी पीता हूँ, मेरी जो फेवरेट कॉफी है वो वैसे 2 in 1 है, लेकिन जब मैं, और दूसरे नंबर पे वो 3 in 1 आती है। अब मैं जब नए बंदे को पिलाता हूँ, क्योंकि मैं उन 18% जो लोग कॉफी के अडिक्ट नहीं है, जो लोग कॉफी नहीं पीते हैं, जो कॉफी के बारे में बुरे विचार रखते हैं, मैं उनको इंट्रोड्यूस करता हूँ कॉफी। तो मैं कोशिश करता हूँ पहली बार दूध चीनी वाली कॉफी उनके साथ शेयर करूँ। और मैं जब उनके साथ कॉफी पीता हूँ, अगर वो कॉफी के बारे में कुछ गलत सा, कुछ ऊट पटांग सा, कुछ अटपटा सा सवाल मेरे को करते हैं, तो मैं कॉफी के बारे में बड़े अच्छे से उनके साथ
बात कर सकता हूँ। हाँ, अब आप मान लो आप मौका कॉफी नहीं पीते और आपने मौका कॉफी जाके वहां पे इंट्रोड्यूस कर दी, और अगर सामने वाले ने उसके ऊपर कुछ किंतु परंतु किया, तो आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप खुद तो मौका पीते नहीं हो। तो इसलिए जो कॉफी या जो चाय आपको पर्सनली पसंद है, 6 तरह की चाय है, 5 तरह की कॉफी है, एक कोकोजी भी है, तो हमारे पास 12 ड्रिंक है। तो 12 में से जो ड्रिंक आपको पसंद है, आप इंट्रोडक्शन वहां से शुरू कीजिए, वही प्रोडक्ट उनके साथ शेयर कीजिए। क्योंकि आप अगर कोई चीज अपने मन से बना के बोलोगे, सामने वाले को पता चल जाएगा कि कौन सी बात आप अपने दिल से बोल रहे हो और कौन सी अपने दिमाग से बोल रहे हो। तो जो दिल से बात निकलती है, वो दूसरे बंदे के दिल तक मार करती है। तो आपने अगर प्रोफेसर वासु कलैया जी का लेक्चर सुने हो, तो वो बताते हैं इमोशनल क्वोशंट। आजकल इंटेलिजेंट क्वोशंट का जमाना नहीं रहा, इमोशनल क्वोशंट का जमाना है। इमोशंस दिल से आते हैं। तो अगर आपने दिल से बात की, तो उसके दिल के साथ लगेगी। तो आप उसी कॉफी से शुरू कीजिए जो कॉफी आपको पर्सनली पसंद है। हाँ जी, मनोज भाई। जी सर, और एक लास्ट सवाल अभी और एक आ रहा है। क्या हम 9-10 साल बच्चे को कॉफी दे सकते हैं? अ, हम लिंगजी कॉफी दे सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक पर्सनल एडवाइस करता हूँ, एक जिसको कह लो ब्रदरली या इंसानियत के तौर पे। छोटे बच्चों को कॉफी की ज्यादा जरूरत नहीं होती। क्यों? मैंने बोला कि कॉफी है वो हमारे माइंड को, हमारे नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करती है। बच्चों को रिलैक्सेशन नहीं चाहिए होती। हाँ, बच्चों के लिए अगर हम कुछ ड्रिंक देना ही चाहते हैं, तो हमारे पास कोकोजी उनके लिए बहुत अच्छा ड्रिंक है, और चाय भी हम उनको दे सकते हैं। तो कॉफी को इसलिए छोटे बच्चों को, जैसे आपने 9-10 साल के बच्चे को बोला, तो मैं ये पर्सनली आपको, वैसे लिंगजी कॉफी दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन पर्सनल एडवाइस ये है कि आप कोशिश करो कि उनको आप आरजीजीएल और स्पाइरुलिना डायरेक्ट खिलवाओ, क्योंकि उनकी बढ़ती हुई उम्र है, वहां पे आरजीजीएल और स्पिरुलिना अच्छे से काम करेगा। लेकिन अगर उनको पर्सनली कॉफी पसंद है और वो पीना चाहते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जबरदस्ती मत करना। कॉफी की इतनी ज्यादा छोटे बच्चों को जरूरत नहीं होती। जैसे बच्चा 13-14 साल का आजकल मतलब 9वीं 10वीं में जाता है, फिर वो तनाव शुरू होता है, वो स्ट्रेस शुरू होता है, तब उनकी जरूरत होती है, तब मैं कहूंगा कि आप उनको जरूर दो। लेकिन 9-10 साल के बच्चे को अगर आप अवॉइड करना चाहो, तो कर सकते हो। दोनों ही है, दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। जी सर, हमारा दर्शकों की तरफ से यही क्वेश्चंस था। ठीक है। तो मैंने आज थोड़ा सवाल जवाब इसलिए भी रखे, कई बार हम अपनी बात तो बोल जाते हैं, लेकिन सुनने वालों के जो सवाल होते हैं, वो सवाल के सवाल ही रह जाते हैं। तो ये जो आज मैंने आपको छोटी सी जानकारी दी, मैं उम्मीद करता हूँ आपके काम आएगी। और फिर कभी दोबारा मनोरंजन जी जब मौका देंगे, तो आपके रूबरू आएंगे कुछ और प्रोडक्ट के साथ, कुछ और बातें लेके। ओवर टू मनोरंजन जी, आप स्टेज ले सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज सेशन बहुत, जो ट्रेनिंग सेशन था बहुत बेहतरीन रहा, उसके साथ साथ जो क्वेश्चन आंसर सेशन बहुत बेहतरीन था। तो उम्मीद करता हूँ आगे जाके ऐसे ही सेशन आपसे सर मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर। बहुत बहुत मेहरबानी। दोस्तों, कल हम मिलेंगे ठीक 12 बजे। कल एक नई स्पीकर, नई ट्रेनर के साथ कल 12 बजे हम मिलेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग। नमस्कार।